हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो इस वीडियो में बेसिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर का डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसके बाद आएगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो सिंगल ट्रायंगल है माइनस प्लस है, ये बेसिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल है। और माइनस से हम क्या किए हैं, सिग्नल कनेक्ट किए हैं और प्लस वाले को ग्राउंड किए हैं। तो माइनस का इन्वर्टिंग है, इसलिए इस एम्पलीफायर का जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको बोलेंगे इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं, यहाँ पे अगर हम वीएन सिग्नल अप्लाई करते हैं तो ये आउटपुट क्या आएगा, और ये दिखाना है इसमें नोट करने की बात है कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये आइडियल है, तो इसका इनपुट रेजिस्टेंस इनफिनाइट होगा और गेन भी इसका इनफिनाइट एज्यूम करते हैं। ठीक है, ओके, बेसिक आइडियाज आपके पास होना चाहिए इसको समझने के लिए। तो देखो यहाँ पे जो अगर हम केसीएल अप्लाई करेंगे ना, तो ये ग्राउंड है और चूंकि इसका गेन बहुत ज़्यादा है, गेन क्या है, बहुत ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पे देख लो V प्लस माइनस वी आई, इसी को बोलते हैं वी आई डी। तो इसको अगर A से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आता है, ये आता है आउटपुट। ठीक है, तो चूंकि ये बहुत ज़्यादा है, सही बोल रहा ना, एकदम सही कह रहा, ये मेरा इन्फिनाइट है, तो V प्लस माइनस V माइनस जो हो जाएगा, सॉरी, V प्लस माइनस V माइनस जाएगा V डिवाइड बाई ए हो जाएगा 0। तो इसलिए हम बोलते हैं V प्लस इक्वल टू V माइनस, इसको बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सेम चीज, तो वर्चुअल ग्राउंड। तो V प्लस V माइनस का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो इसलिए V2 अगर मतलब V प्लस 0 है तो V माइनस भी क्या होगा, 0 होगा। तो V2 इक्वल टू V1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई करोगे तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, क्योंकि ये ग्राउंडेड हो गया, वर्चुअली ग्राउंडेड हुआ नहीं है। मान लो कि 0, अगर ये 0 पोटेंशियल है तो, और इसमें कुछ भी पोटेंशियल हो, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा जैसे मैं माउस का पॉइंटर कर रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पे और ये करंट कहाँ जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि इसका इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस रहता है आइडियल का। तो ये करंट यहाँ से फ्लो कैसे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम केसीएल लगाएंगे तो करंट, ये करंट का पार्ट रहेगा, दूसरा करंट का पार्ट रहेगा ये। तो वी एन बाई आर वन प्लस वी आउटपुट माइनस 0 बाई आर टू, ये अप्लाई करोगे तो ये रिलेशन आ जाएगा वी आउटपुट इक्वल टू माइनस आर टू बाई आर वन इंटू वी वन। तो गेन क्या हो गया, माइनस आर टू बाई आर वन। और ये लिखा हुआ है जो मैंने शायद बोल चुका हूँ। गुड गुड। अच्छा, अब बात है कि इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा। आइडियल का तो आपके पास क्या था, इनफिनाइट था, लेकिन ये आइडियल नहीं है। इसमें आइडियल के साथ क्या किए हैं, कॉन्फ़िगरेशन के रेजिस्टेंस जो है, देखो तो इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, सोर्स वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। ठीक है, तो ये जो इनपुट रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पे निकाला गया वी एन बाई आर वन इक्वल टू आर वन। ठीक है, क्योंकि ये जाएगा ऐसे ग्राउंड, यहाँ पे करंट है, तो ये I1 जा रहा है, तो वी एन बाई वन इक्वल टू आर वन। सो जो ये जो R1 है ना, यही इनपुट रेजिस्टेंस रहेगा इस कॉन्फ़िगरेशन में। अच्छा, एक और चीज है कि आइडियली क्या होता है ना, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो गेन होता है ना, इनफिनाइट नहीं होता है, इनफिनाइट नहीं होता है। तो उस केस को कंसिडर करेंगे तो गेन क्या आएगा, मान के ए इक्वल टू 1000 है या 10,000 है, तो इनफिनाइट तो नहीं है। तो देखो इस केस में क्या करेंगे ना, ये वाली जो रिलेशन है V2 माइनस V1 इंटू ए इक्वल टू V नॉट, इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो V2 माइनस V1 इक्वल टू आ जाएगा V नॉट बाई ए। तो यहाँ से V2 इक्वल टू लिखोगे क्या, V1, ये इधर आ जाएगी V1 प्लस V नॉट बाई ए, और यहीं से अगर V1 लिखोगे तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो V2 माइनस V नॉट बाई ए। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखो सेम केसीएल लगाएंगे यहाँ पे, I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 बोले तो ऐसे करंट जा रहा है। ठीक है, V इन माइनस V1, तो V1 यहाँ से पुट करो, तो V इन इक्वल टू V इन माइनस V2, और माइनस का प्लस हो जाएगा V नॉट बाई ए। ठीक है, बाई R1। करेक्ट है।
और यही करंट जो होगा, क्या लिखा जी, क्या लिख दिए यार, हाँ। और यहाँ पे V2 इक्वल टू क्या है, 0 है, यही V2 है ना, ये V2 क्या है, ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो इसको सिंपली Vn प्लस V0 बाई A बाई R, ठीक है। अब V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल प्लस इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है ना। तो जो करंट क्या है ऐसे फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे करंट नहीं जाएगा, ये करंट ऐसे जाएगा, तो जब ऐसे करंट जाएगा तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा और यहाँ पे माइनस बन जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो V1, ये रहा V1 की वैल्यू यहाँ से लिख दो, V2 माइनस V0 डिवाइडेड बाई ए, तो V2 क्या है, 0 है, तो ये 0 लिख दो, V0 बाई ए माइनस R2 इंटू ये करंट, ये मल्टीप्लीकेशन है भाई, ये मल्टीप्लीकेशन है, और I क्या है, ये करंट है आपका, तो यहाँ पे पुट करो, तो V0 बाई ए माइनस R2 R1 इंटू Vn, ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट हो जाएगा R2 R1 V0 बाई ए। देखो अब क्या है कि V0 और V0 को एक साथ अरेंज कर लो, और अरेंज करने के बाद इस साइड ले जाओ, ठीक है, तो ये अरेंज किए और ये वाली ये रही, ये Vn एक ही रहा, एक ही टर्म है Vn का, तो V0 का अरेंज करने के बाद ये आएगा और ये आएगा आपका आउटपुट। तो ये जो गेन है ना, V आउटपुट इक्वल टू जो आ रहा है माइनस R2 बाई R1, इस जो नॉर्मली इन्वर्टिंग का जो रिलेशन था वो डिवाइड बाई 1 प्लस ये टर्म है जो कि काफी कॉमन है, याद हो जाएगा, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसको। तो ये आपका हो जाएगा गेन, अगर हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन इनफिनाइट नहीं मानते हैं तब की बात है। इनपुट रेजिस्टेंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट रेजिस्टेंस जो है ये आइडियल ओप एम्प है, तो यहाँ पे क्या है, वोल्टेज सोर्स बन रहा है और V आईडी इंटू ए है, तो आइडियल करते हैं तो V इन क्या करेंगे, 0 करेंगे, तो ये वोल्टेज सोर्स का हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो V आउटपुट जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमको रिक्वायरमेंट क्या होती है, कोई भी अगर एम्पलीफायर है तो रिक्वायरमेंट होती है कि इनपुट रेजिस्टेंस क्या हो, बहुत ही ज़्यादा हो, ताकि अगर हम कोई सिग्नल विथ हाई इम्पीडेंस कनेक्ट करते हैं ना, तो जो सिग्नल की जो मैक्सिमम आउटपुट है ना, मुझे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट पे मिले, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज डिवीजन लगेगा, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में शायद डिस्कस करेंगे, इसी में है। लेकिन यहाँ पे क्या, इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन का मेरे पास हाई रेजिस्टेंस नहीं है, तो उसका एक सॉल्यूशन है, ये वाली जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है। क्यों हाई रेजिस्टेंस नहीं है, आप बोलोगे R1 को बढ़ा देते, R1 को बढ़ाओगे तो आपका गेन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, R2 बाय R1, ठीक है, इसीलिए R1 का मैक्सिमम ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है, वो गेन भी चाहिए ना। तो ये एक सॉल्यूशन है, और ये एक बेसिकली करंट एम्पलीफायर भी है, जो कि 4 to 20 मिली एम्पियर जो करंट ट्रांसमीटर है ना, उसमें इसका यूज होता है, करेंगे अगर डिस्कस टाइम मिला तो। सो देखो यहाँ पे मुझे फाइंड करना है V आउटपुट क्या होगा, तो ये देखो V प्लस क्या ग्राउंडेड है, तो ये सेम 0 वोल्ट यहाँ पे आएगा, एपियर होगा जो वर्चुअली, क्योंकि कोई यहाँ से करंट ग्राउंड में फ्लो नहीं करेगा, लेकिन इसका पोटेंशियल 0 है, तो यहाँ इसके जो करंट फ्लो करेगा V1 और 0, मतलब रेजिस्टेंस R1 में जो करंट फ्लो करेगा यही करंट फ्लो करेगा, एज्यूमिंग तो इसका जो सेकंड टर्मिनल है क्या है, 0 वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम KCL लगाएंगे तो V1 बाई R1 ऐसे करंट फ्लो किया, फिर यहाँ से करंट जाएगा ऐसे, और यहाँ पे भी जाएगा और ऐसे भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगा रहे हैं तो Vx बाई R2, सॉरी ठीक है, Vx बाई R3, तो यहाँ पे जो ये जो बेसिकली KCL है ना, यहाँ पे नहीं लगा के हम यहाँ पे लगाए, एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो करंट इसके थ्रू जो फ्लो होगा ना, सेम करंट फ्लो होगा I1, तो ये I1 लिख दिया, V1 बाई R1 इक्वल टू I1 है यहाँ से। फिर क्या है, जो यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा यहाँ पे ये करेगा, ऐसे हमको लेना है, कैसे लगाएंगे तो सेम डायरेक्शन का सब लेंगे, ये भी ऐसे और ये भी ऐसे। मोमेंट देखो पॉइंट रखा है, ऐसे करंट जाएगा, ऐसे करंट जाएगा, ऐसे, तीनों का सम क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे जो करंट है V1 बाई R1 माइनस Vx बाई R3, Vx बाई R3, 0 माइनस Vx बाई R3,
और V आउटपुट माइनस Vx बाई R4। ठीक है, ये हो गया। इसको अब अरेंज करो। Vx इक्वल टू क्या हो जाता है, वेरी सिंपल। Vx इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 0 वोल्ट है और ये जा रहा है, ये Vx रहा, तो इसके क्रॉस जो ड्रॉप है ना वही Vx है। तो R2 माइनस करंट I1 क्या है V1, तो ये बेसिकली Vx का रिलेशन आ गया। अब इसको यहाँ पे पुट करो Vx को, तो V1 बाई R1 प्लस V0 बाई R4, ये वाले टर्म पहले लिखी थी। Vx को एक साथ ले लिए और यहाँ पे Vx की वैल्यू भी पुट कर दिया। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों माइनस था और यह भी माइनस था, प्लस हो गया। अब V आउटपुट लिखोगे यहाँ पे तो ये आएगी रिलेशन। ठीक है, आएगी यार, फिर से इसको एक्सप्लेन कर दे क्या, देखो V आउटपुट ये रही V आउटपुट, तो R4 ऊपर जाएगा तो R4 बाई R1 ये वाली टर्म आ गई, माइनस दोनों ही इधर जाएगी, R4 ये वाली R4 बाई R3 प्लस 1। ठीक है, और ये वाले जो टर्म है, ये वाली टर्म, इसी को रीअरेंज किया है। R2 बाहर लेंगे ना, R2, तो यहाँ पे R2 आ जाएगा R4 के नीचे, ताकि ये फिर जाएगा R2 कट जाएगा तो R4 बाई R1 टर्म आ जाएगा। ठीक है, ये वाली R4 बाई R1, तो ये जस्ट बेसिकली मेरा क्या हो गया, ये आउटपुट हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि मेरा R1 हाई भी कर देना, फिर भी मेरा जो गेन है ना, ये R1 हाई कर दे, R2 के मान का इक्वल कर दे, फिर भी जो गेन है ना हम R4 एंड R3 के मतलब रेशियो से फाइंड कर सकते, मतलब बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ रहा है इसके लिए आपको ये सोचना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे जो करंट, यहाँ पे ऐसे करंट गया तो ये ग्राउंडेड है, तो ये भी वर्चुअली ग्राउंडेड, तो बेसिकली ये R2 एंड R3 क्या है, पैरेलल में है। तो R3 से अगर हम करंट इंक्रीज कर दे तो इसके लिए आउटपुट क्या होगा, Vx प्लस इसके क्रॉस जो ड्रॉप है, तो ये करंट किधर जाएगा, ये भी इसमें भी जो करंट फ्लो हो रहा है ना वो ऐसे फ्लो हो रहा है, देखो ऐसे, क्योंकि क्या है Vx मेरा माइनस है, यहाँ पे भी ऐसे, तो ऑल जो टोटल करंट है ना मेरा ऐसे जा रहा है। तो R3 का अगर हम रेजिस्टेंस कम कर देना तो मेरा गेन बढ़ रहा है, यही चीज यहाँ पे रिलेशन में लिखा हुआ है, देखो है ना, बराबर बराबर। ठीक है, तो करंट तो R4 जो हो रहा है ना, इसके लिए I1 एंड कहीं पे क्या लिखे थे आप, I1 I2 I3, I2 प्लस I3 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है I2 और ये रहा I3, R3 के क्रॉस ये करंट है, एंड करंट थ्रू R4 इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ R4। और R4 के क्रॉस जो करंट जा रही है ना, बेसिकली R4 के वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रही है ना, तो R3 को चेंज करके हम करंट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ, तो सर्किट कैन बी यूज्ड एज अ करंट एम्पलीफायर, ऑब्वियसली यस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि I4 जो है ना, ये देखो I4 इसके क्रॉस जो करंट जा रही है ना, ये जा रही है I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, और I1 क्या, ये I1 रहा, और I2 क्या है, देखो I2 जो करंट होगी ना, ये I2 क्या होगी, I2 इक्वल टू I1 होगा, I3 क्या होगा, I3 ये जो रजिस्टर करंट होगा ना, इसी के मल्टीपल में होगा, और मल्टीपल में होगा, इसलिए ये जो रिलेशन है ये लिखा हुआ है। बेसिकली यहाँ पे देखो ये क्या हो गया यार, ये देखो Vx बाई R3, ये चीज़ है, और ये पुट कर दो V1 बाई R1 है, I1 है, तो R2 बाई R3 क्या हो जाएगा मेरा, ये I3 हो जाएगा। तो ये R2 बाई R3 आपका लिखा हुआ है, तो R2 और R3 को एडजस्ट करके हम I4 एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट अगर इसके अंदर करंट मेजर करें ना I4, तो ये इस रिलेशन से कंट्रोल्ड होगा। ठीक है, एंड I1 कहाँ से आ रहा है, I1 आ रहा है इनपुट सिग्नल से, एंड ये आपका R1 से। तो ये है बेसिकली, अगर हम V1 जो है यहाँ पे हम
करंट ट्रांसमीटर का डिजाइन का भी इसका लिखे हैं। V1 अगर हम 1 से 5 वोल्ट कंसीडर करें और जो मेरा 4 to 20 मिली एम्पियर है रिलेशन, तो मुझे I4 जो आना चाहिए 4 + 16/4 V1 - 1 मिली एम्पियर, तो 4 + 4 V1 - 1 वोल्ट है। ऑब्वियसली ऑफसेट है यहाँ पे, क्योंकि 1 वोल्ट को लाइव लेते हैं, लाइव 0, तो 4/100, इसके लिए 4 क्या है, मिली एम्पियर होगा, ठीक है ना। तो मुझे पहला जो रिक्वायरमेंट है ना 4/100 का है गेन का, एंड 4 प्लस एडिशन भी है, तो ये वाली मुझे गेन चाहिए और ये भी चाहिए, ठीक है। तो ये भी इसके लिए वेरिएबल चाहिए। तो देखो यहाँ पे डिजाइन कैसे करेंगे, तो V1/R1 को अगर हम V1 क्या है 1 वोल्ट हो गया, R1 क्या हो गया 100 हो गया, तो मेरा क्या आ जाएगा 1 मिली एम्पियर का रिक्वायरमेंट आ जाएगा। 1/1000 का आ गया रिलेशन यहाँ से V1/R1 का। अब दूसरा हमको ये चाहिए 4 से मल्टीप्लीकेशन भी चाहिए। तो रिलेशन कहाँ था, ऊपर रिलेशन था, ये था, है ना। तो इससे हम क्या लाए, इससे हम लाए 1/1000 मतलब मिली एम्पियर लाए यहाँ से, और इससे क्या रहा है 4 का गेन लाया। इसको भी यूज कर लो। तो बेसिकली हम 1 + R2/R3 को 4 डिजाइन कर दें, तो मेरा जो रिक्वायरमेंट आएगा ना, ये इस पार्ट का कंप्लीट हो गया। अब V1 में 1 माइनस कैसे करना है, ये हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन सर्किट पढ़ेंगे आगे, उससे कर सकते हैं। और इसी तरह I में प्लस ऐड कैसे करना है ना, ये भी हम उस एडिशन सर्किट से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो रिक्वायरमेंट है ना, मतलब करंट का रिलेशन V1 से, ये हम इस ऐसे वैल्यूज चूज करके कर सकते हैं, ठीक है। यही वेटेड समर है, इससे हम ऑफसेट ऐड कर सकते हैं माइनस प्लस, ठीक है। अब कुछ एक्सरसाइज है इंपॉर्टेंट होगा तो डिस्कस करेंगे। गेन -R2/R1 10 हो गया, तो इनपुट रेजिस्टेंस यहाँ पे R1 ही, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन था, सेड्रा स्मिथ का क्वेश्चन है बेसिकली। V1 = ग्राउंड कर दिए। अच्छा ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हम करंट सोर्स दिया हुआ है और 10 किलो ओम का इसके साथ रेजिस्टेंस दिया हुआ है पैरेलल में। तो फाइंड आउट करना है यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, ठीक है। वोल्टेज क्या होगा, तो ये क्या है बेसिकली V2 क्या है, ग्राउंडेड है। तो वर्चुअली देखो तो क्योंकि आइडियल ओप एम्प है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा। तो देखो ये 10 के है ना, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल आ गया ना, यहाँ पे भी 0 वोल्ट, यहाँ पे भी 0 वोल्ट है, तो क्या ये करंट यहाँ पे फ्लो करेगी, ऑब्वियसली 0 वोल्ट में तो करेगी। लेकिन ये 10 के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कुछ नहीं, 0 है भाई, तो इसमें कुछ ड्रॉप ही नहीं है। तो जब किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ ड्रॉप नहीं होगा तो आप कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो पूरा जो करंट होगा ना -0.5 मिली एम्पीयर का जो करंट होगा ना, वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। इसके क्रॉस कुछ ड्रॉप ही नहीं है भाई, ये भी ग्राउंडेड है, ये भी ग्राउंडेड है, मतलब रेजिस्टेंस सिर्फ ग्राउंड से कनेक्टेड है, क्योंकि ये वर्चुअल है, वर्चुअली ग्राउंडेड है यहाँ V2 से, और V2 क्या ग्राउंड है। 0.5 मिली एम्पीयर का जो करंट होगा ना, ये सीधे जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ तो आउटपुट क्या हो जाएगा 10 × 0.5, और माइनस साइन आ जाएगा तो -5 वोल्ट। आउटपुट रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, इनपुट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनपुट रेजिस्टेंस बेटा 0 हो जाएगा, यहाँ से देखो, ठीक है। इसका जो करंट है तो इसका इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, तो V/I इनपुट रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। देखिए 0 यहाँ से ग्राउंड ही कनेक्टेड है। ट्रांस रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज और इनपुट करंट, 10 किलो ओम आ जाएगा। आउटपुट वोल्टेज -5 है और इनपुट करंट हो गया 0.5 मिली एम्पीयर, ठीक है। चलो ये क्या दूसरा क्वेश्चन सा खास नहीं, वेटेड समर, ये अगर हम, ठीक है यार कोई खास नहीं है। मेन पढ़ते हैं नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, जो सिग्नल है ना,
वो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, ओप एम्प का, उस पे अप्लाई करते हैं तो इसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग। क्यों? क्योंकि ये जो साइन है ना, फेज है ना सिग्नल का, वो इन्वर्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्रिजर्व रह रहा है, इसलिए नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है। देख लो ये अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे जो हम सॉल्व करेंगे ना आउटपुट वोल्टेज, वो काफ़ी वेरिएशन है उसमें सॉल्व करने की, इसको काफ़ी क्लियर कट रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनाइट होता है। देखो यहाँ पे जो है V2 क्या है, सिग्नल से कनेक्टेड है, तो सेम पोटेंशियल यहाँ पे अपीयर होगा। अब यहाँ पे तो करंट कैसे फ्लो करेगा, ये ग्राउंडेड है तो यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। और चूंकि इसमें कोई करंट फ्लो करेगा नहीं, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो ये जो है ना ओप एम्प, इसका इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनाइट आइडियल है, तो करंट कहाँ से आएगा, करंट ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे माइनस, और ये क्या हो जाएगा, ये सिग्नल से कनेक्टेड है तो आउटपुट दिख रहा है कि पॉजिटिव होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करना, देखो यहाँ पे अगर हम KCL लगाएंगे जैसे कि यहाँ पे लगाया है, तो ये V1 यहाँ पे अपीयर हो गया, तो V1/R1 प्लस V1 माइनस V0/R2, सही है। तो क्या हो जाएगा, इसको V1/R1 प्लस V1, दोनों का सम क्या होना चाहिए, ऐसे करंट और ऐसे करंट फ्लो किया तो दोनों का सम क्या होगा, 0 होगा। तो V1 1/R1 प्लस, इसको अरेंज करेंगे तो ये आएगा, तो ये मेरा रिलेशन आ गया, आउटपुट इक्वल हो जाएगा 1 प्लस R2/R1 इंटू V1। दूसरा तरीका क्या है इसको विजुअलाइज करने का, ग्रीन से लिखा हुआ है, देखो V1 इक्वल टू Vin है, तो सेम करंट फ्लोज थ्रू R1 एंड R2। नाउ करंट डायरेक्शन एज शोन, तो यहाँ पे ऐसे करंट डायरेक्शन है, तो V आउटपुट इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस इसके क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप, तो V1 प्लस R2 इंटू आई, V इन प्लस R2 इंटू V इन बाई R1, ठीक है। ये V1 तो यही है, तो यहाँ से भी आप सॉल्व करोगे तो सेम रिलेशन आएगा। तीसरा तरीका क्या है, आप इसको विजुलाइज करो, ये जो रजिस्टर्स है R1 R2 क्या ग्राउंड से कनेक्टेड, और ये क्या आउटपुट वोल्टेज है, और ये Vin यहाँ पे Vin रहेगा, तो बेसिकली ये R1 एंड R2 जो है ये V आउटपुट को क्या है एज ए वोल्टेज डिवाइडर यूज कर रहा है, और जहाँ पर डिवीजन हो रहा है जो पॉइंट है वो Vin की इक्वल है, तो Vin इक्वल टू R1 इसके क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। वोल्टेज मतलब ये डिवाइडेड यूज किए तो यहाँ से भी सेम रिलेशन आएगा। अगर यहाँ पे भी हम ओपन लूप गेन को फाइनाइट मान ले, लाइक ए इक्वल टू 1000 हो गया, 10,000 हो गया, तो रिलेशन ऐसा नहीं आएगा, यहाँ पे ए इक्वल टू इनफिनाइट माना गया। तो देखो यहाँ पे V आउटपुट इक्वल टू का ये V2 माइनस V1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो देखो इसको रीअरेंज करो तो V1 इक्वल टू हो जाएगा V2 माइनस V0 बाई ए, तो I इक्वल टू जो करंट ऐसे फ्लो करेगा ना, ये हो जाएगा V1/R1, ये देखो ये V1/R1, V1 क्या है, ये रहा V2/R1 इसकी माइनस V0, ये आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाई R1, ठीक है। अब जो यहाँ पे वोल्टेज आएगा ना, वो हो जाएगा V1 प्लस इसके क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप, करंट ऐसे फ्लो करना है, ठीक है। तो V1 प्लस R2 इंटू आई, तो बस करंट का वैल्यू पुट करो, यहाँ पे वही पुट किए हैं, फिर ये रीअरेंज किया है, पॉज करके वीडियो आप देख लो क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। तो यहाँ से आपको V आउटपुट इक्वल टू आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे जो है ना डिवीजन डिनोमिनेटर जो है सेम है, तो हम क्यों सेम आ रहा है भाई दोनों में, क्योंकि दोनों का जो फीडबैक है ना लूप वो सेम है। देखो ये क्या था, इन्वर्टिंग था, ये था नॉन इन्वर्टिंग, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स था, तो वोल्टेज सोर्स को हम रिप्लेस करेंगे उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो वोल्टेज सोर्स का क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस 0, तो देखो ये हो गया ऐसे सेम कॉन्फ़िगरेशन। और ये था नॉन इन्वर्टिंग, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स था, तो देखो दोनों सेम कॉन्फ़िगरेशन में। ये जो फीडबैक है ना, यहाँ से जो इसको फीडबैक बोलते हैं, सॉरी ये गलत है यहाँ पे, तो फीडबैक जो आ रहा है ना ऐसे करंट, ये ऐसे जो करंट आ रहा है ना दोनों में सेम आ रहा है, इसलिए जो डिवीजन है ना सेम है, तो इसको आप याद कर लो,
1 प्लस R2 R1 1/a सेम रहेगा, यहाँ सेम आया था वहाँ पे। अब तो इसका इनपुट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, V in by I in एज नो करंट, तो इसके क्रॉस जो करंट है ना यहाँ पे 0 आ रहा है, तो इसलिए V in by 0 इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, इनपुट रेजिस्टेंस इनफिनाइट हो जाएगा। काफी अच्छा प्रॉपर्टी है नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर का। आउटपुट इज टेकन फ्रॉम ऑप एम्प डायरेक्टली, सो R नॉट इक्वल टू 0 है ना, आइडियल ऑप एम्प। अब वोल्टेज फ्लोर सर्किट बनता है, कब चाहिए हमको वोल्टेज फ्लोर, बफर एम्पलीफायर भी बोलते हैं इसको। सेम जो मैं स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया था, मेरे पास एक सिग्नल है, उसका इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, कब ये केस आएगा, मान के आपके पास पीएच सेंसर है, पीएच डिटेक्टर, तो उसका जो डिटेक्टर है ना, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हम पीजो इलेक्ट्रिक, उसका रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। और ले लो तुम कुछ थर्मोकपल, उसका जो वोल्टेज, उसका रेजिस्टेंस तो कम हुआ है। और भी बहुत सारे है, जो भी मेरे पास जो सिग्नल जनरेट होती है ना, फिजिकल सेंसर जो होते हैं, उसका इनपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, और ये सिग्नल काफ़ी लो क्वांटिटी में जनरेट होती है। तो इसको अगर हम लोड से कनेक्ट कर दें या हाई रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दें, तो जो एम्पलीफिकेशन होगा इसके अक्रॉस का एम्पलीफिकेशन होगा, ठीक है। तो ये अगर इनपुट रेजिस्टेंस कम रहेगा, तो देखो ये वोल्टेज डिवाइड करेगा बेसिकली, ये भी ग्राउंड से कनेक्ट होगा, अरे भाई ये भी ग्राउंड से कनेक्ट होगा, या फिर ये और ये टर्मिनल कनेक्ट करने को बोलना है, तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप इसके बहुत कम होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो हमको ये RI बेसिकली इनफिनाइट चाहिए, ताकि ये पूरा जो ड्रॉप होगा ना, वोल्टेज ड्रॉप, ये इसके क्रॉस होगा और यहाँ पे एम्पलीफाई हो जाएगा। फिर ये लोड है ना, लोड का रेजिस्टेंस कम रहेगा, तो इसके क्रॉस हम ड्राइव कर सकते हैं, कुछ सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरे पास बफर एम्पलीफायर का रिक्वायरमेंट आता है, और इसके लिए हम हर जगह नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज फ्लोर का मतलब क्या है, जो इनपुट पे अप्लाई करेंगे सेम आउटपुट पे वोल्टेज आएगा। तो V आउट इक्वल टू 1 प्लस R2/R1 नॉर्मल रिलेशन था नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन का। यहाँ पे R2 इक्वल टू क्या है, देखो यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टर 0 है, और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस कनेक्टर है तो इन्फिनाइट है। तो 0 बाई इन्फिनाइट, 0 बाई 0 बाई 1, तो बेसिकली 0 बाई 1 है, तो ऑब्वियसली 0 हो गया, 1 हो गया यहाँ पे, तो 1 प्लस 0 1, तो V इन आ गया सिग्नल, ठीक है। अभी एक्सरसाइज है, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मुझे पूछा है, तो सुपरपोजिशन यूज करके करना है। तो देखो V1 को अगर हम सिर्फ ले और V आउटपुट को ग्राउंड कर दे, सुपरपोजिशन में तो यही करते हैं, एक को कंसीडर करेंगे तो दूसरे को ग्राउंड करेंगे, अगर वो वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स रहेगा तो उसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा पहले वो देखना है। फॉर्मूला अगर अप्लाई करोगे तो हर एक क्वेश्चन तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, देख लो यहाँ पे, तो तुमको हमेशा फॉर्मूला यूज नहीं करना है, ठीक है। तो V प्लस जो हो जाएगा यहाँ पे 3/5 V1, ये ग्राउंड हो जाएगा, तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप एपियर होगा यहाँ पे V प्लस पे, और डिवाइड बाई 2 प्लस 3, तो I1 इक्वल टू जो हो जाएगा, और ये सेम पोटेंशियल यहाँ पे एपियर होगा वोल्टेज V माइनस पे, तो करंट यहाँ पे ऐसे फ्लो करेगा, और यहाँ इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप लेंगे और इसे ऐड कर देंगे, तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। ये सिंपल सा फंडा है। तो I1 इक्वल टू हो जाएगा 3/5 V1, फिर देख लो यहाँ पे V आउटपुट इक्वल टू, फिर इसको सम कर दे, यहाँ पे जो पोटेंशियल था 3/5 V1 प्लस 9 इंटू करंट कितना था 3/5 V1, 3/5 V1 क्या मिली एम्पियर, क्योंकि 1 से डिवाइड भी कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो कि विजिबल नहीं है, क्योंकि ये तो पोटेंशियल था, इसको 1 किलो से डिवाइड करेंगे तो इतना मिली एम्पियर आया है ना। इसको सॉल्व करोगे तो 9 27 30/5, तो 6 V1। इसी तरह अगर V2 को कंसीडर करेंगे तो ये V1 क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा, तो वोल्टेज कुछ 2 किलो ओम आएगा, तो 2/5 आ जाएगा, और करंट करेंगे तो 2/5 डिवाइडेड बाई 1 किलो ओम, तो मिली एम्पियर में करंट आ गया। फिर V आउटपुट क्या हो जाएगा, V माइनस प्लस जैसे उसका वोल्टेज ड्रॉप, तो देखो 4V2 हो गया, तो ये मेरा आउटपुट आ गया। सेम एक और क्वेश्चन से इसको सॉल्व करना है, ठीक है।
सेम सुपरपोजिशन यूज करेंगे। देखो V1 V2 का क्या सेम रिलेशन है, पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो ये आउटपुट आ गया। हमको V3 को कंसीडर करना है, तो ये दोनों ग्राउंड कर देंगे। जब दोनों ग्राउंड कर दिए तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो इसके पास कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। ये भी ग्राउंड हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, वर्चुअली ग्राउंड हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा ऐसे करेगा क्या, ऐसे करंट फ्लो नहीं करेगा। सो तो ऐसा ही है, लेकिन एक्चुअली करंट ऐसा फ्लो करेगा तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस V3/1। साइन देख लो, इक्वल टू माइनस V3, है ना। एक्चुअली में कैसे फ्लो कर रहा, कैसे भी सॉल्व करें अपने दिमाग से सॉल्व हो जाएगा। फिर V माइनस प्लस 9VI, V माइनस क्या 0 वोल्ट हो गया, ये माइनस V3 है करंट I, तो 9 इंटू माइनस V3, तो माइनस 9V3 वोल्ट आ गया। तो टोटल आउटपुट को सम कर देंगे टू ऑल द 3 कंपोनेंट्स, 3 आएगा। अब ये डिफरेंस एम्पलीफायर है, ये नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे क्योंकि आधा घंटे का वीडियो हो चुका है। कुछ सीखो तो शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, और भी अच्छे से कंटेंट आने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।